तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो अपने क्लासों के क्रम में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को आज हल करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए, क्वेश्चन भी हमने लिखा है और आपको समझा भी हम लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये देखिए। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों और कायदे से इसको लगाएंगे तो आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ठीक है बच्चों, 14 है, तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कायदे से कि भैया इसमें दिया क्या है, करना क्या है, समझाना क्या है, करना क्या है। तो देखिए, यदि a वेक्टर बराबर 0 है, ठीक है, 0 के ऊपर वेक्टर लगाओ या ना लगाओ फिर भी हम लोग 0 वेक्टर ले रहे हैं, अथवा b भी 0 वेक्टर है, तब ये जब ये 0 है अथवा ये वाला 0 है, किसी दोनों में से एक तो 0 है, तब a डॉट बी बराबर 0। वो तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है, वो तो हो ही जाएगा, करके भी दिखाएंगे। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपके नहीं समझ में आई होगी। देखिए, जब इसका मतलब हुआ कि a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, अथवा में a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, तो बच्चों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करें तो इधर भी 0 ना आए। इसका विलोम तो ये हुआ, इसका विलोम तो ये हुआ। लेकिन हम लोगों को देखिए, जो भी दिया है वो तो बाद में आ ही जाएगा। मतलब कहने का कि भैया a वेक्टर 0 या फिर b वेक्टर 0, तब ये क्वांटिटी, ये जो राशि है a डॉट बी करने पर 0 आता है, निश्चित रूप से ये आता है, आ ही जाएगा। जब इसमें एक 0 होगा तो आ ही जाएगा। परंतु यदि ये भी ना 0 हो और ये भी ना 0 हो, तब इनका डॉट करें तो इधर भी 0 ना आए, ये विलोम होगा इसका। लेकिन ये सत्य नहीं है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे, कायदे से आपको हम प्रयास करेंगे समझाने का। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और बच्चों, सबसे निवेदन है, कहने का मतलब एक जो होता है सिस्टम में, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बच्चों, देखिए हल करें। चलिए, हम लोग मान रहे हैं कि माना भैया एक a वेक्टर 0 वेक्टर है, ठीक है, 0 वेक्टर है, सपोज दैट ये हमने मान लिया है। और एक b वेक्टर जो हम 0 नहीं लेंगे, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ये तो चलिए 0 वेक्टर हो गया। और बच्चों समझना, और हम b सदिश b शून्येतर सदिश लेंगे। कैसा लेंगे? शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य नहीं है, कुछ भी है, ठीक है। b एक शून्येतर सदिश है, ऐसा हमने मान लिया है। तो बच्चों, शून्येतर सदिश है ऐसा हमने मान लिया है, तो इस b वेक्टर को हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार xi yj zk ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तब हम इनका a डॉट बी करें, a डॉट बी, तब क्या करेंगे? a डॉट बी करेंगे। तो कर देते हैं 0i 0j 0k, ठीक है, ये 0 है बच्चों। और बच्चों इसमें डॉट करना है आपको xi yj zk का डॉट प्रोडक्ट कराइए। तो सिंपल सी बात है, जब इधर सब 0 है तो फिर कुछ सोचना विचारना नहीं, ये सब 0 और 0 और कुल मिला के 0 आ गया। तो चलिए बच्चों, ये तो हम लोगों ने दिखा दिया है कि a डॉट बी बराबर
जीरो आ गया। ठीक है, एक हमने इसमें से, ऐसा ही नहीं हम पहले बी को शून्य वेक्टर मान लेते और ए को कुछ भी मान सकते थे, फिर भी हम ए डॉट बी करते तो भी हमें जीरो ही मिलता। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु अगर हम कहें परंतु विलोम सत्य नहीं है, तो पहली चीज तो विलोम क्या है कि भैया ये भी जीरो ना हो और ये भी जीरो ना हो, और तब हम ए डॉट बी करें तो इधर भी जीरो ना आए, ये विलोम हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों हम लोग दिखाएंगे, हम दोनों ए और बी वेक्टर को शून्येतर सदिश ले लेंगे, मतलब जीरो वेक्टर नहीं कुछ भी ले लेंगे, और इनका डॉट प्रोडक्ट करा के फिर हम इसको फिर भी शून्य दिखा देंगे, ऐसा हम लोग करेंगे। तो केवल आप हमारे शब्दों को समझिए, और यहाँ पर लिखने से ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर हम मान लें बच्चों, देखिए माना ए वेक्टर बराबर कैसे भी मान लीजिए 2i 3j, ठीक है 2i 3j और 3k, ऐसा हमने मान लिया है। और एक बी वेक्टर ले लेते हैं, बी वेक्टर ऐसा हम मान लें, चलिए बी वेक्टर 4i 4k, ओ सॉरी जे कर लीजिए, जे कर लीजिए -8k। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा करके, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8 20, 8 3 24। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। देखिए सिस्टम है समझने का, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है 4 चक्कू 16 और 8 3 24। अब बच्चों हम क्या करके दिखाएंगे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, यानी कि ए डॉट बी करेंगे। तो बच्चों आप समझदार हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना, अच्छा बच्चों यहाँ पर प्लस कर लीजिए, प्लस क्योंकि आपका माइनस करना है, तो डॉट 4i 4j -8k करेंगे। तो बच्चों देखिए 4 दूनी 8 हो गया है, 4 चक्कू 16 हो गया है, 8 तियाँ 24 हो गया है, कुल मिला के ये 0 आ गया। देखा आपने कि हमने इसको भी 0 नहीं लिया, इसको भी 0 नहीं लिया, देखिए बात समझिए, तो भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर आप ए वेक्टर का परिमाण निकालें, चलिए यहाँ पर परिमाण निकाल के दिखा देते हैं आपको, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 3 तियाँ 9, ये आएगा 16 4 20, √29 आएगा। ए वेक्टर का परिमाण कितना आ गया है, √29 आ गया है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि ए वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये देखिए दिखा दिया ना हमने। और बी वेक्टर का यदि हम लोग परिमाण निकालते हैं तो बच्चों देखिए 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 8 8 64, तो ये जो भी आएगा, ठीक है बच्चों, 16 दूनी 32, 4 96 आएगा। तो बच्चों ये भी देखिए इसका भी परिमाण शून्य नहीं है, तो इसका मतलब बी वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये हम लोगों ने लिया था, और इसका विलोम सत्य नहीं है। बिल्कुल क्लियर रूप से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, इसे हटा के यानी कि मिटा के हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा यदि आपने समझा होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आप कैसा भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई और ये करके देख लें, ये शून्य आ जाए तो ठीक है। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक त्रिभुज के शीर्ष हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, जो क्रमशः दिए गए हैं। तो त्रिभुज ABC ज्ञात कीजिए हो, तो त्रिभुज ABC ज्ञात, ABC क्या मतलब, आपको बीच का कोण ज्ञात करना है, BA और BC के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, समझना तो इसको भी है। आपके पास A पॉइंट है, 1 2 3, ये शीर्ष है। और बच्चों आपके पास B भी है, -1 0 0, ये है। आपके पास बच्चों एक C पॉइंट है, 0 1 और 2। आपको बच्चों त्रिभुज ABC में आपको बच्चों BA और BC के बीच कोण ज्ञात करना है। क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। इतना सा सवाल है, तो एक बार समझें, बार बार मत समझें। तो देखिए, हमें BA और BC के बीच में आपको क्या निकालना है? आपको बच्चों कोण निकालना है। तो इसके सलूशन को देखें तो ये भी सरल है। तो सबसे पहले बच्चों BA वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो इसका मतलब हुआ एक का स्थिति सदिश और माइनस B का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। समझ तो रहे ही हैं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग। देखिए यही तो है, यही है, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे? देखिए समझना तो आपको पड़ेगा ही। ए वेक्टर ये है, तो ओह सॉरी, I + 2j + 3k, और B ये है। यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ पर -I 0j 0k, इसको कैलकुलेट करो। तो देखिए बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, ये 2i हो गया, यहाँ से कुछ घटेगा नहीं, तो ये भी 2j हो गया और ये 3k हो गया। इतना आपने BA वेक्टर को निकाल लिया है। बच्चों देखिए बात समझो, BA का परिमाण भी ज़रूरत पड़ेगा, तो यहीं पर BA वेक्टर का परिमाण निकाल लो। तो ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 9। तो हम देख रहे हैं 9 4 13 और 4 17, ये रूट का 17 आ गया। आप बच्चों इस BC वेक्टर को निकालेंगे। BC वेक्टर यानी कि C का स्थित सदिश, और बच्चों C इधर था, B का स्थित सदिश माइनस करके B का स्थित सदिश, ये हमने आपको पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। तो C क्या है? ये है, तो 0i + j + 2k, माइनस B क्या है? यही है, -i 0j 0k। ये करिए आप इसका भी काम। तो बच्चों ये तो 0 है, यहाँ पर माइनस प्लस i रह जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये भी 0 है, तो ये j रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी 0 है, तो ये 2k हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका BC वेक्टर आ गया है, और BC वेक्टर का परिमाण भी आपको चाहिए। तो क्या करेंगे? ठीक है, सही कर रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 4 2 6, ये रूट का 6 आ गया। अब बच्चों आपको ध्यान होगा, किसी भी एंगल को निकालने के लिए आपके पास cos थीटा बराबर, आपने देखा होगा A.B बटे A का परिमाण और बच्चों B का परिमाण, ऐसा पढ़ा है आपने। अब ठीक है बच्चों, हम लोग बिल्कुल यहाँ पर ये कर रहे हैं
BA और BC के बीच का कोण निकाल रहे हैं तो किसी एक को आप A समझ लें, इसको A समझ, तो फिर इस हिसाब से अगर हम सूत्र बनाएं तो cos थीटा बराबर BA वेक्टर का किससे करेंगे, BC से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ आपको BA वेक्टर का परिमाण चाहिए, यहाँ आपको BC वेक्टर का परिमाण चाहिए, सब चाहिए। तो बच्चों अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि BA डॉट BC नहीं निकाला आपने, तो उसको भी हम लोग देखिए कहाँ पर निकाले, यही निकाल लेते हैं BA डॉट BC। तो सिंपल है निकालना। देखिए बच्चों, 2 1 2 एकन 2 और बच्चों 2 एकन 2 और बच्चों 3 दूनी 6, ये आपका 10 आ गया है। ठीक है, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, सब आ जाता है। cos थीटा बराबर, तो वैसे तो ये कोण भी है लेकिन हम लोग थीटा यूज कर रहे हैं, तो ये 10 आ गया है। ये बच्चों कितना था, रूट का 17 था और रूट का 6, तो 17 छंगा 102 होगा, तो 10 बटे रूट 102। तो बच्चों इसके बीच का कोण जो हम लोग ने थीटा निकालने का प्रयास किया है वो कॉस इनवर्स 10 बटे रूट 102 ये है। ठीक है, थोड़ा सा हम उत्तर चेक कर लें क्योंकि कहीं गलती हो गई तो फिर आपको भी दिक्कत और हमें भी दिक्कत। ठीक है, तो अब थीटा तो हम लोगों ने यूज किया था लेकिन इसको हम लोग कोण ABC कहेंगे क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट थी 102। ये बच्चों समझ में आया होगा, आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। तो देखिए समझने वाली बातें होती हैं तो इन्हें तो समझना चाहिए। तो बच्चों आगे आपके 3 सवाल बचे हैं, तो यदि आप लोग चाहें तो हम आज ही इसको समाप्त कर दें, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और है कि छोटा छोटा वीडियो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए इसको अगले इन 3 सवालों को हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।